Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is the fourth video lecture of the chapter number 1, that is computer network. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड, जिसमें हमने लैन के बारे में पढ़ा था, मैन के बारे में पढ़ा था एंड वैन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आज होगा नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये नेटवर्क कौन सा होता है? ये नेटवर्क टोपोलॉजी पे बेस्ड जो नेटवर्क होता है वो हम उन नेटवर्क्स को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं जो डिवाइसेस है वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पाता है, इनका जो है लिंक जो है वो किस तरीके से है, किस मैनर में है। ठीक है, इसमें जो टाइप्स आते हैं, इसमें आते हैं 5 टाइप्स, दैट इज स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो अब मैं इन्हीं टोपोलॉजीज को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, मोर देन 1, 2, 5, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर पे बनाए हैं 5 ही, दैट डजंट मीन कि 5 ही इसमें कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं कनेक्टेड। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक होता है सर्वर। ठीक है, इसमें एक मेन होता है सर्वर। ठीक है, यह हब, अब ये यहाँ पे क्या हो जाता है और इसके साथ कनेक्टेड होते हैं बाकी डिवाइसेस, जैसे यहाँ पे है डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4 एंड डिवाइस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एज आई सेड कि 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इस वाले टोपोलॉजी में इसमें जो डिवाइसेस होते हैं ये इनडायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिवाइस 1 को करना है डिवाइस 3 के साथ कम्युनिकेट, तो ये सर्वर के थ्रू करेगा। ठीक है, हब के थ्रू करेगा, ये डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सर्वर के थ्रू इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सिमिलरली अगर डिवाइस 4 को करना होगा डिवाइस 2 के साथ कम्युनिकेट, तो ये सर्वर थ्रू के साथ सर्वर ये थ्रू सर्वर करेगा इसके साथ कम्युनिकेट। ठीक है, सिमिलरली डिवाइस 5 को करना होगा डिवाइस 4 के साथ कम्युनिकेट या किसी भी डिवाइस और के साथ कम्युनिकेट, तो वो सर्वर के थ्रू कर पाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाली जो टोपोलॉजी होती है ये इजी होती है इंस्टॉल करनी। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये अगर इसमें सर्वर फेल हो जाता है तो सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल सर्वर फेल हो गया या बंद हो गया तो सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो बंद हो जाएंगे, वो भी इसमें नहीं चलेंगे। ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें एक और चीज है, अगर कोई डिवाइस एक खराब हो गया तो उससे बाकियों पे असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिवाइस 1 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खराब हो गया तो डिवाइस 5, 2, 3 एंड 4 जो है वो आपस में आराम से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सर्वर तब सही सलामत होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कब होगी सबसे ज्यादा, जब सर्वर में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाँ, अब अगर डिवाइस 5 को डिवाइस 1 के साथ कम्युनिकेट करना होगा लेकिन डिवाइस 1 खराब होगा तो वो उसके साथ नहीं कर पाएगा कम्युनिकेट, क्योंकि वो रेस्पॉन्ड नहीं कराएगा, क्योंकि डिवाइस 1 खराब है तो ऑब्वियसली वो उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक डिवाइस खराब होता है तो बाकी डिवाइस उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर सर्वर खराब होगा तो कोई भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेन होता है सर्वर, क्योंकि वही सारा कुछ कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली सारा जो डेटा है उसी के थ्रू जाता है। ठीक है, सो दिस वाज स्टार टोपोलॉजी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी पे, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक डिवाइस होता है कनेक्ट दो डिवाइसेस के साथ, सॉरी एक डिवाइस होता है कनेक्ट दूसरे डिवाइस के साथ। हाँ, इस देखिए यहाँ पे डिवाइस 1 है डिवाइस 2 के साथ कनेक्टेड, डिवाइस 2 है डिवाइस 3 के साथ कनेक्टेड, 3 है 4 के साथ कनेक्टेड, 4 है 5 के साथ, 5 है 6 के साथ और 6 है 1 के साथ वापस। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें 6 से ज्यादा हो सकते हैं या 6 से कम हो सकते हैं डिवाइसेस। ठीक है, डिपेंड्स कि कितना बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा हमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिवाइस 1 है 2 के साथ भी कनेक्टेड, यहाँ से है 6 के साथ भी कनेक्टेड। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब डेटा जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल डिवाइस 1 को करना है डिवाइस 5 को सेंड कुछ,
ठीक है, इसको कुछ डेटा सेंड करना है तो डिवाइस 1 भेजेगा यहाँ से, क्योंकि जहां से इसका फ्लो होगा इसका। ठीक है, डिवाइस 1 से जाएगा डिवाइस 2 में, डिवाइस 2 से जाएगा डिवाइस 3 में, डिवाइस 3 से जाएगा डिवाइस 4 में, और फिर फाइनली डिवाइस 4 से जाएगा डिवाइस 5 में। ठीक है, तो अगर इसको कम्युनिकेट करना होगा डिवाइस 5 के साथ तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस डिवाइस 1 को जो है इन डिवाइस के थ्रू जाना पड़ता है, तभी जाके डिवाइस 5 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सारे कनेक्टेड है आपस में, तो इसीलिए बना रहा है ना एक राउंड जैसा। ठीक है, एक गोल जैसा, सर्कल जैसा बना रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल डिवाइस 1 को करना है डिवाइस 5 के साथ, अगेन इसको करना है डिवाइस 5 के साथ कम्युनिकेट, लेकिन डिवाइस 4 जो है वो यहाँ पे खराब हो गया। ठीक है, तो डिवाइस 1 से आया कुछ डेटा 2 तक, 2 से आया 3 तक, 3 से जाना था ना 4 तक, लेकिन 4 खराब है। ठीक है, 4 तो खराब है, तो ये मत जा पाएगा आगे। तो अब इसके बाद जो वाला सिस्टम खराब होगा, जो डिवाइस या जो नोड खराब होगा, उसके आगे डेटा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइस 1 जो है वो सिर्फ 2 और 3 के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, इवन दो यहाँ पे सिर्फ डिवाइस 4 खराब है, लेकिन फिर भी डिवाइस 1 5 और 6 के साथ नहीं कर पाएगा कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि डिवाइस 4 यहाँ पे खराब है, तो डेटा उसी के थ्रू जाना था। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे इसको डिवाइस 1 को 2 के साथ करना होगा कम्युनिकेट, वहां पे कर सकता है, या 3 के साथ करना होगा वहां पे कर सकता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 4 5 और 6 के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिवाइस 4 जो है वो खराब हो गया है। ठीक है, so this was about ring topology. अब हम देखते हैं यहाँ पे बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या जाते हैं, इसमें एक मेन जा रही है, ये इसमें एक मेन लाइन जाती है। ठीक है, इसको बैकबोन भी कहा जाता है। ठीक है, जो मेन बस होती है इसमें, ठीक है, मेन जो लाइन होती है इसमें वो ये वाली है। ठीक है, फिर बाकी जो है नोड्स ये इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 से कम भी हो सकता है, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में 5 ही है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ 5 ही होंगे कनेक्टेड, इसमें इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो मेन बस है सारा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो यहाँ पे है ये मेन बस सारा इसी पे डिपेंड करता है, मतलब जो ये मेन लाइन है यहाँ पे इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टर्मिनेटर 1 आप लीजिए, या मान लीजिए आप यहाँ से सर्वर है कुछ। ठीक है, तो या मतलब यहाँ से डेटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से डेटा आ रहा है, तो इसको जाना है नोड 3 तक। ठीक है, ये डायरेक्टली जाएगा इस बस से, इस लाइन से, एंड यहाँ पे जाएगा नोड 3 तक। ठीक है, पहुंच गया ना नोड 3 तक। अब यूजुअली हम लोग डिसएडवांटेजेस देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने आपको बोला उनमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जाना है नोड 3 तक। अगर नोड 2 यहाँ पे खराब होता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। यहाँ से आ रहा है डेटा, वो सीधे जाएगा नोड 3 तक, यहाँ पे यहाँ से जाएगा, पाथ लेगा नोड 3 तक, या 5 तक जाना होगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ का पाथ लेगा। सिमिलरली नोड 4 तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नोड 4 का पाथ लेगा, या यहाँ से आ रहा होगा नोड 1 तक जाना होगा तो नोड 1 तक जाएगा। अब सिर्फ जो नोड 2 तक अगर इसको जाना होगा तब नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि नोड 2 हमारे पास खराब है। ठीक है, लेकिन हमारी बैकबोन सही होनी चाहिए, जो मेन बस है ये सही होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे एक डिसएडवांटेज इसका है कि अगर इस बैकबोन में कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो फिर उसके आगे डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी जो ये मेन बस है ये खराब हो गई। ठीक है, जो मेन वायर है ये यहाँ पे खराब हो गई। ठीक है, ये कट गई या कुछ भी इसमें इशू आ गया। ठीक है, इसके आगे अब डेटा नहीं जा पा रहा है, तो ना तो 3 तक पहुंच पाएगा ना तो 5 तक पहुंच पाएगा। इससे आगे जो भी होंगे उन तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे इसके बाद 10 क्यों ना हो, 15 क्यों ना हो, वहां उससे आगे नहीं जा पाएगा। ऐसे ही अब अगर यहाँ पे हमारी हुई खराब ये वायर, ठीक है, तो इसके आगे नहीं जा पाएगा, सिर्फ कहाँ तक जा पाएगा, नोड 1 तक। ठीक है, तो इसमें क्या इश्यू आ जाता है, अगर मेन बस में कहीं अगर किसी एक नोड में प्रॉब्लम आती है उससे बाकी नोड्स में कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन अगर मेन बस में मेन वायर में प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे उसके आगे जो भी नोड्स है वो बेकार रहेंगे, उसके आगे नहीं जा पाएगा डेटा। ठीक है,
तो दिस वाज अबाउट बस टोपोलॉजी। इसको बस टोपोलॉजी इसलिए है क्योंकि इट इज लाइक द बस, क्योंकि अब आप जब आप बस में चढ़ते हो फिर बीच में एक मेन मतलब जगह जाती है, ठीक है, जो एंड तक जाती है। फिर आप राइट जाते हो, लेफ्ट जाते हो, सीट्स पे बैठते हो, राइट लेफ्ट, ठीक है, वहां पे आप बैठते हो। यहाँ पे भी राइट लेफ्ट है, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। सो ये टोपोलॉजी है, ये सबसे जो है ये सबसे इजी है, मतलब इसमें जो केबलिंग होती है वो इजीली होती है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है वायरिंग की, ये ऐसे कनेक्टेड है वैसे कनेक्टेड है। इसमें सिंपली बस एक बस है जाती है, मतलब एक वायर जाती है और फिर उसमें नोड्स कनेक्टेड होते हैं साइड में, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। दिस इज मैश टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें अब क्या होता है मैश टोपोलॉजी में? मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें हर एक नोड आपस में कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नोड्स है, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4, ठीक है। नोड 1 3 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 के साथ भी कनेक्टेड है एंड 4 के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली नोड 2 जो है वो 1 के साथ भी कनेक्टेड है, 4 के साथ भी एंड 3 के साथ भी। नोड 3 जो है वो 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 4 के साथ भी कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये वायर्स, ये लाइंस मींस वायर्स, ये इनका कनेक्शन है। ऐसे ही नंबर 4 का देखें हम, तो नंबर 3 के साथ भी कनेक्टेड है, नंबर 1 के साथ भी कनेक्टेड है और नंबर 2 के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैश टोपोलॉजी में, इसमें हर एक नोड आपस में कनेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एक डिवाइस, जो भी एक नोड होगा वो किसी दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कर पाएगा कम्युनिकेट, ठीक है। अगर नोड 1 को 4 को भेजना होगा तो ये डायरेक्टली भेजेगा 4 को, इसको घूमना नहीं पड़ेगा इसकी तरह, रिंग टोपोलॉजी की तरह या बाकी टोपोलॉजी की तरह, ये डायरेक्टली उसको भेज सकता है। तो इसमें नोड्स क्या होते हैं, वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए, इसमें एक और है, अगर नोड 2 खराब हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नोड 2 यहाँ पे हमारा खराब हो गया, उससे बाकी नोड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोड 1 को 4 को भेजना होगा वो तब भी भेज पाएगा, नोड 3 तक भेजना होगा वो तब भी भेज पाएगा, सिर्फ नोड 2 तक नहीं भेज पाएगा क्योंकि वो खराब हो गया है। ऐसे ही अगर कोई और भी खराब हो जाता है, कोई और नोड भी खराब हो जाता है, उससे बाकी नोड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टिल आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं इजीली, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस वाली टोपोलॉजी में कि ये कॉम्प्लिकेट होता है, जितने ज्यादा नोड्स होंगे उतनी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 ही नोड्स है, तो लेकिन वायर्स यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। अब जहाँ पे 10 होंगे उसमें उसी हिसाब से उन 10 का एक तो आपस में कनेक्शन, ठीक है, फिर एक दूसरे के साथ भी, ठीक है। पहले आप मानिए आप रिंग बना लीजिए, फिर उनको आपस में भी कम्युनिकेट कर पाइए। फिर आप सोचिए जब आप 20 होंगे, ठीक है, आप खुद भी घर पे बना सकते हो, 20 नोट्स का आप रफ कॉपी पे बना सकते हो, ठीक है, एक टोपोलॉजी। फिर आप उन सबको आपस में कनेक्ट करो, फिर आप देखो वो कितना मेसी हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि जितने ज्यादा इसमें होते हैं नोड्स, तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये नेटवर्क, ठीक है। अदरवाइज बाकी तरीके से ये बिल्कुल ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मैश टोपोलॉजी। अब आता है यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी है ये सिंपली है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का क्या, ये उन दोनों का है कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें स्टार टोपोलॉजी भी आती है एंड बस टोपोलॉजी भी आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस अगर आप इतना ही देखेंगे तो ये हमें दिखा रहा है कि स्टार टोपोलॉजी, उसी में होता था ना सर्वर या हब, ठीक है, फिर उसके साथ कनेक्टेड होते थे बाकी डिवाइसेस, है ना। यहाँ पे भी है, ये एक हब है, इसके साथ डिवाइस कनेक्टेड है बाकी डिवाइसेस, तो ये है ना स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब आप बोलेंगे बस टोपोलॉजी कहाँ है, आपको मैंने अभी बताया बस टोपोलॉजी में मेन बस होती थी, ठीक है, मेन एक वायर होती थी जो जाती है सीधे, ठीक है। अब ये स्टार जो है, लेट मी क्लियर इट, यहाँ पे जो ये स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है, स्टार नेटवर्क है, ठीक है, ये बस के साथ कनेक्टेड है ना। ऐसे अगर आप इतना देखेंगे इसको ओवरऑल एक ही में देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि बस, ठीक है। फिर जब हम इसको देखते हैं इस वाले को,
थोड़ा ब्रीफली, तो ये हमें स्टार दिख रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बनाता है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसके हम लोग एडवांटेज एडवांटेज देखेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेटा आ गया, ठीक है, इसको जाना है, अब इसको हम लोग पहले नेम देते हैं, नंबरिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 1, ये है 2 एंड ये है 3। ठीक है, अब यहाँ से आ गया डेटा, इसको जाना है 2 तक। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे, इस 2 में से इसमें जाना है इस वाले वर्क स्टेशन में इसको। ठीक है, यहाँ तक डेटा जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ तक आ गया तो ये डायरेक्टली जा पाएगा। ठीक है, अब अगर ये खराब हो गया, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्क स्टेशन जो है, ये वाला डिवाइस खराब हो गया, ठीक है, उससे बाकियों पे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बाकियों तक वो आराम से जा पाएगा। ठीक है, जो बाकी डिवाइसेस है उन तक वो आराम से जा पाएगा। लेकिन अब अगर इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर इसमें इसको नंबर, इसको मैं फिर से नंबर देती हूँ, इसको अगर फिर से नंबर 2 के किसी वर्क स्टेशन में जाना है, ठीक है, लेकिन नंबर 2 जो है इसका जो हब है वो खराब हो गया। ठीक है, ये वायर किसके साथ कनेक्ट होती है, सर्वर के साथ। फिर सर्वर से जाता है डेटा बाकी नोड्स तक। ठीक है, बाकी नोड्स तक ऐसे जा पाए ए बी एंड सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको सी तक जाना है ना, डेटा को अगर सी तक जाना है, वर्क स्टेशन सी तक जाना है, तो उसको सर्वर से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं जा सकता है ए बी या सी तक, इसको सर्वर से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे सर्वर खराब हो गया तो इसमें से किसी भी वर्क स्टेशन में वो डेटा नहीं जा पाएगा, किसी भी डिवाइस में वो डेटा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि अगर सर्वर खराब हो जाता है, यहाँ पे किसी भी इनमें से किसी भी नोड्स का सर्वर खराब हो जाता है, तो उसके आगे डेटा नहीं जा पाएगा। उसके आगे चाहे 10 चाहे 100 डिवाइसेस क्यों ना हो, वो उसके आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको कहा स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जो डिवाइसेस होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, थ्रू द सर्वर ओनली, डायरेक्ट उनका लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ एक और बात इसमें क्या आ जाता है, अगर बस में मैंने आपको क्या बोला था, बस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, अगर मेन बस जो होती है अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके आगे डेटा नहीं जाता है। अब अगर यहाँ पे हमारा फॉर एग्जाम्पल जो मेन बस है ये खराब हो गई यहाँ पे, तो इसके आगे चाहे कितने ही क्यों ना हो, कितने ही स्टार ये नेटवर्क्स क्यों ना हो, वो नहीं चलेंगे, वो वहां पे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मेन बस ही खराब है। ठीक है, ये यूजुअली जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी होता है। यहाँ पे अगेन मैं आपको बोलूंगी, यहाँ पे 3 ही हमें दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास हंड्रेड्स ऑफ नोड्स होते हैं। तो वहां पे आप खुद देखो, यहाँ पे अगर हम सिंपली एक स्टार टोपोलॉजी देखेंगे, उसको हम कॉन्फ़िगर करना प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे बस भी है एंड स्टार टोपोलॉजी है और वो आपस में कंबाइंड है, ठीक है, फिर हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स है वहां पे कनेक्टेड, तो आप खुद सोचो कि वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो अगर अब आपको ट्री टोपोलॉजी आप सोचा करेंगे, तब ट्री टोपोलॉजी बना होता है बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी इसलिए क्योंकि इसमें मेन बस जाती है बस टोपोलॉजी की तरह, फिर वो साइड में जाती है नोड्स की तरह। ठीक है, लेकिन फिर स्टार टोपोलॉजी है इसलिए क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में सर्वर आता था और नोड्स जो है वो आपस में इसी सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो सर्वर होता है वो बस के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, बस मेन बस के साथ कनेक्टेड होता है। सो द होल डिपेंड्स ऑन, ठीक है, व्हाट, दिस मेन बस एंड दीज सर्वर्स। होल नहीं, मतलब ये सारा पहले तो मेनली डिपेंड करता है इस पे, मेन बस पे। ठीक है, फिर अगर किसी की तरफ जाता है डेटा, वहां पे डिपेंड करता है कि उनका सर्वर ठीक है या नहीं, तभी वो डेटा आगे जा पाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ट्री टोपोलॉजी। आई होप ये सारे टोपोलॉजीज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगा, कहीं पे क्वेश्चन अराइज होगा आपको, आप आराम से मुझे पूछ सकते हो। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो आई विल आंसर द सेम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।